नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस में हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएम मोदी के आज के दौरे की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के दौरे पर रहेंगे। मिशन झारखंड पर पीएम मोदी का फोकस है। राज्य को कई बड़ी सौगातें देंगे। राजनीतिक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। पीएम का दौरा काफी मायनों में बेहद खास माना जा रहा है। तो झारखंड के हजारीबाग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी शंखनाद करेंगे। साल के अंत से पहले झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में सियासी हलचल को और जोर देने के लिए आज झारखंड पहुंच रहे हैं। झारखंड के हजारीबाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। राज्य को कई बड़ी सौगातें देंगे। राजनीतिक कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। साथ ही कई मायनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड का आज का यह दौरा काफी खास माना जा रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय योजना का भी शुभारंभ करेंगे। साथ ही बीते 20 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दूसरा झारखंड दौरा होने वाला है। इससे पहले झारखंड के जमशेदपुर पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां उन्होंने कई योजनाओं का शुभारंभ किया था। उसके बाद 20 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह झारखंड पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया था, जिसका आज यानी 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन करेंगे। तो कई मायनों में पीएम मोदी का झारखंड का आज का यह दौरा काफी ज्यादा खास माना जा रहा है। तो दौरे के मायने आखिर क्या है वो आपको बता दें। कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे वो धनबाद हो, चतरा हो या रामगढ़ हो, जिनमें सीधे हजारीबाग से पीएम मोदी इन क्षेत्रों को साधने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक दृष्टि से ये जिले खास महत्व रखते हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी का हजारीबाग का यह दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिले आते हैं। चुनावी नजरिए से यह राज्य का सबसे बड़ा प्रमंडल है। इस प्रमंडल में 4 लोकसभा और 25 विधानसभा सीटें आती हैं और इन्हीं 25 विधानसभा सीटों को साधने के लिए, जनता को साधने के लिए पीएम मोदी उत्तरी छोटा नागपुर की हजारीबाग में आज जनसभा करेंगे। 2019 और 2024 के चुनाव में सभी 4 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। यही वजह है कि एनडीए इस क्षेत्र में काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है। 2019 के विधानसभा चुनाव में आधे से ज्यादा सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, यानी जो 25 सीटें इस उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र में है, उनमें से आधा से ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने कमल खिलाया था। और अब की बार सभी 25 सीटों पर कमल खिलाने के लिए पीएम मोदी आज वहां चुनावी माहौल बनाएंगे। 2 सीटों पर सहयोगी दल आजसू ने जीत दर्ज की थी। यही वजह है कि एनडीए इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है। तो बीजेपी को मजबूती देने के लिए 20 सितंबर से बीजेपी ने जो परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी, उसका आज पीएम मोदी समापन करेंगे। 250 प्रखंड होते हुए सभी 81 विधानसभा क्षेत्र से ये परिवर्तन यात्रा गुजरी थी। हजारीबाग दौरे के कई सियासी और कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। 20 दिनों के अंदर ये दूसरी बार है जब पीएम मोदी फिर से झारखंड पहुंच रहे हैं। जी हां, इससे पहले जमशेदपुर में 15 सितंबर को कोहलान के जमशेदपुर में पीएम मोदी का कार्यक्रम था और आज हजारीबाग पहुंचेंगे। वही अब बात हरियाणा विधानसभा चुनाव की कर लेते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में राजनीतिक माहौल बनाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11:30 बजे के करीब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरियाणा के सडौरा जाएंगे। दोपहर 1 बजे के करीब पेहोवा जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दोनों जगह सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करेंगे। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज है। सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं।
चुनावी माहौल बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए एक ही चरण में वोटिंग होनी है। 7 अक्टूबर को नतीजे हैं। ऐसे में आज हरियाणा में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11:30 बजे के करीब हरियाणा के साढौरा जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दोपहर 1 बजे के करीब पेहोवा जाएंगे रक्षा मंत्री, और दोनों ही जगहों पर सार्वजनिक रैलियां करेंगे। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे, जनता से बीजेपी प्रत्याशियों को वोट करने की अपील करेंगे। पिछले 10 सालों से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और अब की बार बीजेपी ने नारा दिया है कि एक बार फिर से कमल खिलाएंगे। ऐसे में राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है, जिसको और जोर देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज हरियाणा दौरा। वही अब बात यूपी की कर लेते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज प्रयागराज का दौरा है। प्रयागराज में केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी, कई कार्यक्रमों में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल होंगे। तो संगम नगरी प्रयागराज में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज प्रयागराज का दौरा, ऐसे में कई मायने इस दौरे के निकाले जा रहे हैं। कई कार्यक्रमों में जहां एक तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल होंगे, वहीं यूपी में जिस तरह से 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, ऐसे में बीजेपी के तमाम राजनेता इस वक्त उपचुनाव की तैयारियों को देखते हुए कमर कसे हुए हैं। तो प्रयागराज में केशव प्रसाद मौर्य का आज दौरा, संगम नगरी प्रयागराज में केशव प्रसाद मौर्य कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का आज लखनऊ दौरा है। गांधी जयंती और स्वच्छता पखवाड़ा समापन कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर शामिल होंगे। सुबह 11 बजे पंचायती राज विभाग में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे ओपी राजभर, क्योंकि पंचायती राज विभाग ओम प्रकाश राजभर के पास है। कैबिनेट मंत्री वो है यूपी सरकार में। ऐसे में सुबह 11 बजे वो कार्यक्रम में शामिल होंगे और आज गांधी जयंती के मौके पर गांधी जयंती और स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का वो समापन करेंगे। तो लखनऊ में आज कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की मौजूदगी, इस दौरान वो गांधी जयंती और स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का समापन करेंगे। सुबह 11 बजे पंचायती राज विभाग में कार्यक्रम होगा और बतौर मुख्य अतिथि ओपी राजभर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में स्वच्छता अभियान चलाएगी। केंद्रीय मंत्री, पदाधिकारी अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के मौके पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में स्वच्छता अभियान चला रही है। खादी भंडार से कपड़े भी खरीदेंगे बीजेपी नेता। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, स्वच्छता पखवाड़े के रूप में बीजेपी 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती को मना रही है। और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी आज राजधानी दिल्ली से देश भर में इस अभियान की शुरुआत करेगी। स्वच्छता अभियान का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाएगा। इस मौके पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता, पदाधिकारी अलग अलग जगहों पर स्वच्छता कार्यक्रम में शामिल होंगे और खादी भंडार से कपड़े भी खरीदेंगे। वहीं अब बात वाराणसी की कर लेते हैं। जमैका के पीएम एंड्रयूज होलनेस का भारत का यह दौरा, गांधी जयंती पर भगवान बुद्ध का दर्शन करेंगे होलनेस। एयरपोर्ट से सारनाथ जाएंगे पीएम एंड्रयू होलनेस। पुरातत्व धरोहर का पीएम एंड्रयूज दर्शन करेंगे। नमो घाट भी जाएंगे एंड्रयूज होलनेस। दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती में वो शामिल होंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं वाराणसी से, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस इन दिनों भारत के दौरे पर है। ये पहली बार है जब जमैका का कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत पहुंचा है।
ऐसे में इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इन्होंने दिल्ली में मुलाकात की थी। आज गांधी जयंती के मौके पर भगवान बुद्ध का दर्शन करेंगे होलनेस। साथ ही इससे पहले एयरपोर्ट से सारनाथ जाएंगे पीएम एंड्रयूज और पूर्वोत्तर धरोहर का पीएम एंड्रयूज दर्शन करेंगे। नमो घाट भी जाएंगे। साथ ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वाराणसी से तस्वीरें, जहां वाराणसी के दशाश्वमेध घाट में गंगा आरती में जमैका के प्रधानमंत्री शामिल हुए थे। तो काफी खूबसूरत ये तस्वीरें, क्योंकि ये पहली बार है जब जमैका का कोई प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर है। वाराणसी जो कि एक राष्ट्रीय धरोहर है, वहां ये पहुंचे और दशाश्वमेध घाट में गंगा आरती में वो शामिल हुए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, खास बात ये क्योंकि ये पहली बार है जब कोई जमैका का राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत के दौरे पर है और इस मौके पर वो अलग अलग जगहों का दौरा कर रहे हैं, कभी किसी राष्ट्रीय धरोहर का। तो इससे पहले हमने तस्वीरें देखी कि वो दशाश्वमेध घाट पहुंचे। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस दशाश्वमेध घाट में आज गंगा आरती में शामिल होंगे। नमो घाट भी वो जाएंगे। इस दौरान भारत की जो कई सारी राष्ट्रीय धरोहर है, पूर्वोत्तर धरोहर है, पुरातत्व धरोहर है, वहां पीएम एंड्रयूज दर्शन करेंगे। सीधा मोहम्मद आसिफ का रुख कर लेते हैं। मोहम्मद आसिफ, क्योंकि ये पहली बार है जब जमैका का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत के दौरे पर है, इस दौरान आज उनका वाराणसी में भी कार्यक्रम है। वो वाराणसी पहुंचेंगे और वहां दशाश्वमेध घाट में गंगा आरती में भी शामिल होंगे। कितने बजे उनका वाराणसी दौरा, या वो पहुंच गए हैं? क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस आज वाराणसी आएंगे और प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस के वाराणसी दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम किया है। प्रधानमंत्री जो है सुरक्षा व्यवस्था का पुलिस रिहर्सल भी किया गया था मंगलवार को, और बाबतपुर एयरपोर्ट से शहर तक अफसरों ने डमी फ्लीट रिहर्सल किया। इसके बाद शाम को प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस के आने जाने वाले मार्ग पर अफसरों की टीम उतर आई थी। हालांकि जमैका के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर है। वाराणसी के साथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी मंगलवार को जमैका के प्रधानमंत्री और उनके देश से आए प्रतिनिधिमंडल का राजधानी दिल्ली में स्वागत भी किया था। इस दौरान जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारत और जमैका के बीच समझौता ज्ञापन का भी आदान प्रदान होगा। और बात करें अगर वाराणसी की, तो वाराणसी में जमैका को जो है जमैका का कई कार्यक्रम है। वह दशाश्वमेध घाट भी जाएंगे, साथ ही साथ जो है वाराणसी की खूबसूरती को भी निहारेंगे और इसके अलावा वह पूजा अर्चन भी करेंगे। कुछ ही देर में जो है प्रधानमंत्री जमैका जो है वाराणसी पहुंच जाएंगे और जो उनके कार्यक्रम है, अपने कार्यक्रम के तहत जो है वह कई स्थानों पर जाएंगे। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, दोनों देशों के लिए चाहे भारत हो या जमैका, ये दौरा जो है प्रधानमंत्री एंड्रयूज का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान वो भारत की अलग अलग जो राष्ट्रीय धरोहर है वहां भी पहुंच रहे हैं। आज वाराणसी वो पहुंचेंगे। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां उनके दौरे को लेकर, उनके स्वागत को लेकर? देखिए, जमैका 4 दिवसीय दौरे पर जो है वाराणसी पहुंच रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे और जमैका के प्रधानमंत्री 1 दिवसीय काशी दौरे पर भी रहेंगे और वह उस काशी दौरे के बाद वापस दिल्ली चले जाएंगे। और जो प्रोटोकॉल भी मिला उसके मुताबिक प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस 2 अक्टूबर को वाराणसी पहुंचेंगे। जैसा कि आज 2 अक्टूबर है, वह कुछ ही देर में वाराणसी पहुंचेंगे और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के साथ साथ विश्वनाथ धाम की भव्यता को भी वह निहारेंगे। इसके अलावा मोहम्मद आसिफ, जैसा आपने बताया काशी विश्वनाथ धाम भी प्रधानमंत्री एंड्रयूज जाएंगे।
वहां पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद दशाश्वमेध घाट में जाकर गंगा आरती में भी वो शामिल होंगे। क्या इसके अलावा और कुछ भी उनका वाराणसी में कार्यक्रम, रात्रि वहीं रुकेंगे या वापस दिल्ली लौटेंगे? देखिए, एक दिन का दौरा है प्रधानमंत्री जमैका का, और वह जमैके के प्रधानमंत्री का, और वह जिस तरह से अगर उनका कार्यक्रम की बात करें तो 4 दिवसीय यात्रा पर वह भारत आ रहे हैं, और एक दिन यानी कि आज 2 अक्टूबर को वह वाराणसी पहुंचेंगे, और वाराणसी में वह कई कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। जैसा कि बताया कि काशी विश्वनाथ के मंदिर में पूजन अर्चन भी करेंगे, विश्वनाथ धाम की भव्यता निहारेंगे, और इसके साथ यानी जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रूज का आज वाराणसी का ये दौरा, जहां वो काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही दशाश्वमेध घाट में गंगा आरती में भी वो शामिल होंगे। हालांकि उनके इस दौरे को लेकर तैयारियां, उनके स्वागत के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया गया। डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। सुबह 11 बजे लोक भवन में इस संगोष्ठी का आयोजन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी इस दौरान मौजूद रहेंगे। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो राजधानी लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित पावर विद इन द लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। सुबह 11 बजे लखनऊ लोक भवन में संगोष्ठी का आयोजन होगा, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के भूपेंद्र सिंह चौधरी, साथ में उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। वहीं अयोध्या के गन्ना समिति में डेलीगेट के चुनाव में धांधली किए जाने का मामला सामने आया है। बता दें कि प्रत्याशियों ने रिटर्निंग ऑफिसर पर धांधली कर बिना प्रत्याशी के ही पर्चा वापसी का आरोप लगाया। वहीं डेलीगेट प्रत्याशी विजय बहादुर यादव निवासी नेवरा मवई प्रत्याशी ने प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने अपना पर्चा वापस लिया नहीं, आखिर कैसे वापस हो गया। इसी मुद्दे पर इंडिया वॉइस की टीम ने निर्वाचन अधिकारी और एसडीएम रुदौली से इस मामले को लेकर बातचीत करने की कोशिश की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सरकारी गन्ना समिति रुदौली के गनौली की समिति में जो है चुनाव होना था डेलीगेट को लेकर के, और यहाँ पे कुछ ऐसे ही पर्चे का नाम वापसी हो गए। जो प्रत्याशी सामने खड़े हुए हैं उनका कहना है कि साफ तौर पे कि मैंने अपना नाम वापस नहीं लिया, लेकिन लिस्ट में यहाँ लगा दिया, नाम वापस ले गए। ये देख सकते हैं कि सरकारी गन्ना समिति लिमिटेड जो है गनौली रोजा गांव अयोध्या है, और यहाँ पे चुनाव होना था 301 सीटों को लेकर के, और यहाँ पे जो लिस्ट चिपकाई गई है वो 284 सदस्यों की लिस्ट चिपका दी गई कि वो उनको निर्विरोध चुन लिया गया। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जिन्होंने अपना पर्चा वापस भी नहीं लिया है और उनका पर्चा वापसी दिखा दिया गया है। उनसे हम बात करते हैं, क्या नाम पड़ता है? हमारा साहब विजय बहादुर है, गाँव नेवरा है और थाना मवई है, पोस्ट नेवरा भी है। और साहब हम वापसी लिए नहीं पर्चा, और पता नहीं कैसे वापस हो गया साहब। हम शाम को इतनी टाइम आ गए और रात में 9 बजे यहाँ लिस्ट लगाई गई, हमको कोई पता नहीं, अनपढ़ में नहीं रहे। साथ में जो हमारे साथ है किसान यूनियन के, उसी के साथ में हम साथ पर्चा भरा था। निरस्त तो नहीं हुआ? निरस्त नहीं हुआ सर, पर्चा निरस्त नहीं। कल हम 3 अतनी टाइम गए सर। हाँ, कल वही 6 बजे 6:30 बजे के बाद हम गए साहब। क्या कहेंगे इसमें क्या हुआ? अब इसमें साहब हमका कुछ पता नहीं, हम क्या बता दें में क्या हुआ। अब हमारे खारिज बता दी वापसी हो गया, न कहीं हमारा आधार कार्ड लगा, न हमारा कहीं दस्तखत है, न कोई बयान हमारा है। हम कैसे मान ले साहब हम वापस ले लिए? अरे भाई कुछ दिखाओ तो हमको, हमारा दस्तखत तो दिखाइए। क्या गड़बड़ी हुई साहब? यही गड़बड़ी है कि जो वापसी हमका दिखा दिया गया कि तुम्हारा पर्चा वापसी हो गया, यही वजह से परेशान है सर। यहाँ जो जानने आए तो हमको पता नहीं लगा कि कौन चीज है, ना कोई अधिकारी है ना कोई है, सब धांधलीगिरी हुई कि साहब हमारा पर्चा वापसी करा दिया, कि हमको पता ही नहीं कौन चीज। ये व्यक्ति है, इसने पर्चा वापस नहीं किया, इसने पर्चा वापस नहीं किया। जब वापस इसका पर्चा हो गया, मैं ये जानना चाहता हूं, जब वापस करने गया था तो सबसे पहले उनको जानना चाहिए था कि आधार कार्ड से मिलान करते, उसका दस्तखत मिलान करते,
उसके पर्चे पे मोबाइल नंबर अंकित था, उसको सूचना देते, ये जानना था ना। तो प्रत्याशी वापस लेगा ना क्या? हाँ, प्रत्याशी वापस लेना, लेकिन प्रत्याशी वो कह रहे हैं वो वापस लिए नहीं, कहते हैं कि इस प्रकार का चुनाव एकदम गलत है। क्या नाम पड़ता? शंकर पाल पांडे, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। तो यहाँ पे जो किसान यूनियन के सदस्य थे और जो पदाधिकारी, उनका भी यहाँ पे साफ तौर पर कहना है, जिस तरीके से यहाँ पे जो धांधलीगिरी देखी गई है कि कैंडिडेट सामने खड़ा हुआ है, उसका पर्चा जो वापसी दिखा देगा, इस तरीके से यहाँ से दर्जनों ऐसे प्रत्याशी निकले हैं जिनका नाम वापसी ले लिया गया है और इस तरीके की जो धांधलीगिरी हुई है। अब ये देखने वाला होगा आगे की कार्रवाई क्या होती है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस, अयोध्या। तो अयोध्या से खबर, जहां बिना प्रत्याशी के ही पर्चा वापस करने का आरोप रिटर्निंग ऑफिसर पर लगा है। 3 अक्टूबर को डेलीगेट का चुनाव हुआ था, जिसके बाद 3 अक्टूबर को डेलीगेट का चुनाव है, ऐसे में बिना प्रत्याशी के ही पर्चा वापसी का रिटर्निंग ऑफिसर पर आरोप लगा है। और अब सीधा आपको राजधानी दिल्ली के राजघाट लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं लाइव। तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजघाट से तस्वीरें। आज गांधी जयंती का मौका, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। गांधी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह राजघाट पहुंचे। राजघाट वही जगह है जहां महात्मा गांधी ने अपनी अंतिम सांस ली थी। ये उनका समाधि स्थल है और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप देख सकते हैं। गांधी जयंती के मौके पर, क्योंकि आज आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं तस्वीरों में, राजघाट वो पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्पांजलि अर्पित की। राजधानी दिल्ली के राजघाट से तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। पीएम मोदी राजघाट पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी को नमन कर परम पिता और भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सर झुका के उन्होंने महात्मा गांधी को पहले नमन किया और उसके बाद श्रद्धांजलि देते हुए आप पीएम मोदी को देख सकते हैं। तो आज गांधी जयंती का मौका और ऐसे में पीएम मोदी राजघाट पहुंचे और उसके बाद आप देख सकते हैं उन्होंने सर झुकाकर नमन कर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो आज भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती है। इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राजघाट पे तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप देख सकते हैं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और कई मंत्रियों की इस दौरान मौजूदगी। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज जन्म जयंती है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता पखवाड़ा मना रही है। वहीं दूसरी तरफ आज जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। दिल्ली का राजघाट ये वही जगह है जहां परम पिता महात्मा गांधी ने समाधि ली थी। उनका ये समाधि स्थल है, जिसके बाद सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे। भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की भी यहां मौजूदगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे और उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजघाट से, तस्वीरें जहां
कई लोगों की भी मौजूदगी है। आज मानव जाति की गांधी जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। स्कूलों से बच्चों को भी बुलाया गया है, साथ ही कई मंत्रियों की भी इस दौरान यहाँ समस्त मानव जाति को एक ही मूल कुटुंब से उत्पन्न किया है। तूने ऐसा निश्चित किया है कि सभी मनुष्य एक ही कुटुंबी हैं। तेरे पवित्र सानिध्य में सब तेरे ही सेवक हैं और समस्त मानव जाति तेरी ही छत्र छाया में आश्रित है। हे परमात्मन, तू सब पर कृपालु है। तूने सबको आजीविका दी है, सबको आश्रय दिया है, सबको जीवन प्रदान किया है। तूने सबको प्रतिभा और गुणों से विभूषित किया है। तो आप राजघाट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे थे, जहां उन्होंने आज गांधी जयंती के मौके पर परमपिता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात मेरठ की कर लेते हैं, जहां इनायजा सर्किल के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। गोदाम में आग लगने से 80 लाख रुपए का नुकसान हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। बता दें कि उस गोदाम से विदेशों में दवाइयां सप्लाई होती थी। मेरठ में बड़ा हादसा हो गया, जिसमें गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। तो मेरठ से पूरा मामला, जहां एक गोदाम में बड़ा हादसा हो गया। शॉर्ट सर्किट के कारण गोदाम में आग लग गई, जिसके बाद वहां रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं आग लगने की सूचना पर दमकल विभाग को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मेरठ से खबर, जहां एक गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसके बाद गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मेरठ में यह बड़ा हादसा, भीषण आग लग गई गोदाम में, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक काफी ज्यादा नुकसान हो चुका था। इस गोदाम में दवाइयां रखी गई थी और आग लगने की वजह से लाखों की दवाइयां जलकर बर्बाद हो गई। तो लाखों का नुकसान यहां हुआ है। मेरठ से खबर, जहां एक दवाइयों के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि गुब्बार आप सभी देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। इसके बाद तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुलाया गया। और अब सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांधी जयंती के मौके पर पहुंचकर श्रद्धांजलि परमपिता को अर्पित की।
गांधी जयंती के मौके पर लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां से तस्वीरें आप देख रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।